Hello, friends. How are you today? Friends, today I am going to speak on a very interesting and important topic, that is communication skills in English. In simple words, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। फ्रेंड्स, इसको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लगातार पुल किए जा रहा था, खींचे जा रहा था और दरवाजा खुल नहीं रहा था। एक व्यक्ति पीछे से देख रहा था, वो आगे बढ़ के हल्का सा दरवाजे को प्रेस करता है, क्योंकि उस पर लिखा था पुश, और दरवाजा खुल जाता है। फ्रेंड्स, यही गलती हम अक्सर जीवन में करते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर आई गो अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज आनंद पी आहूजा, motivational speaker, English coach, and business consultant. I have got a rich experience of teaching spoken English and communication skills for 30 years. As you can see from my face that I look that much of experienced person. Friends, तो हम कोई भी भाषा कैसे सीखते हैं? हम कोई भी भाषा सीखते हैं एनवायरमेंट से, सुन सुन के। ये तो पहला तरीका है। हमारी मदर टंग हमने ऐसी सीखी है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी हो या साउथ इंडिया में वहाँ के लैंग्वेजेस हो। अब हमारे पास एनवायरमेंट तो होता ही नहीं, एंड इन सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वेरी फ्यू मिशनरी स्कूल्स, जहाँ कॉन्वेंट स्कूल जैसे बोलते हैं, वहाँ ज़रूर एनवायरमेंट होता है, तो वहाँ के बच्चों को इस तरह दिक्कत नहीं होती। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किल से 1 या 2% लोग इंडिया में इंग्लिश बोल पाते हैं, जबकि करियर बनाने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बना के आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमें स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? जस्ट आप सोचिए, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, आपके पास एनवायरमेंट तो है नहीं, एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट इज अनदर वे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे या कोई फ्रेंड्स आपको सलाह देंगे, बेटा आप बाहर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश में। अरे भाई, इंग्लिश जब समझ में ही नहीं आती है तो कैसे बोलेंगे? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे स्कूल के अंदर जो मेथड है अंग्रेजी सिखाने का, वो इट इज़ जस्ट लाइक टीचिंग ए सब्जेक्ट। दे डोंट टीच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब उसका मतलब, आप किताब लेते हैं नर्सरी से लेके 12th तक, यू हैव द बुक्स विद यू, लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और आपको बोला जाता है इनके आंसर्स दीजिए। तो आप क्या करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर है, तो आंसर भी लगभग चैप्टर की शुरुआत में होता है। तो उसको देख के रट के आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, थोड़ी बहुत टेंसेस ग्रामर सिखा देते हैं और 10-12 साल इस तरह से निकल जाते हैं। जबकि लैंग्वेज एक बहुत अलग चीज़ है। मैं कई स्टूडेंट को देखता हूँ, वो बीटेक भी कर चुके होते हैं, बीएससी, एमएससी, इंग्लिश, इवन मेडिकल साइंस की पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कभी नहीं जानते, तो दे फील लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूडेज वर्ल्ड। इफ यू वांट टू बी इंटरनेशनल क्रीचर, बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बी इन द हायर ग्रुप ऑफ इनकम, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो मैं आपका ज़्यादा नहीं समय लेते हुए आपसे फिर एक बार और पूछता हूँ कि अगर आपके पास एनवायरमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? जस्ट सोचिए। अब आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कोई बोले थिंक इन इंग्लिश। अरे भाई, इंग्लिश अंदर ही नहीं है तो बाहर कैसे मुंह से निकलेगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, चलिए आप फ्रेंच बोलिए, थिंक इन फ्रेंच, थिंक इन जर्मन, यू कांट थिंक बिकॉज जस्ट डोंट नो सिंगल वर्ड ऑफ इट। अब इंग्लिश भी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, बट यू डोंट हैव द क्लैरिटी, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एवरीथिंग। अब जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना हो कि वो खेल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत बोल देंगे, यू विल बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश, ही इज प्लेइंग। लेकिन जैसे ही अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए कि मुझे आपका घर ढूंढना पड़ा, आप अटक जाएंगे। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग। उसे डांटा जा रहा था, ओ माई गॉड ना, आपको लग रहा होगा ये वाक्य वाकई सही बात है। अगर कोई सिंपल सा टेंस पे आधारित वाक्य जो थोड़ा बहुत स्कूल में सिखाते हैं, वो तो आराम से बोल लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको वह खेल रहा है बोलने में दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब अगर आपके पास नॉलेज है इस बात को कैसे कहना है, तो आप आराम से बोल रहे हैं। लेकिन जिस स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है, मैं अगर आपको एग्जाम्पल देने बैठूं तो अभी पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैंने इशारे से 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके पास आ जाता, तुम्हें वापस जाना पड़ा होगा, ऐसे सैकड़ों सेंटेंसेस हैं। हमने काफ़ी रिसर्च करके उन सब स्ट्रक्चर को इकट्ठा किया है, और पिछले 30 सालों से हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं इनका आप खूब रिटर्न ओरल प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस कीजिए कि इंग्लिश में विचार आने लग जाए, और आप अपने आप ही वैसे ही बोल पाएंगे जैसे ही स्पेलिंग बोल रहे हैं। आपके मुंह से आई हैड टू सर्च योर होम आराम से नेचुरली निकलेगा। अब आप में से कुछ लोग शायद बोले, अरे तो बहुत मेहनत का काम है। मेहनत कहाँ नहीं करनी पड़ती मेरे माय डियर फ्रेंड्स।
अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सारी बीमारियों के नाम याद रखने पड़ेंगे, उनमें कौन सी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है, तो ही तो डॉक्टर बनते हैं। तो अगर थोड़े से एफर्ट्स करके अगर आपको 2-3 महीने में अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी कितनी ब्राइट हो जाती है। तो मेहनत से मत घबराइए। हम आपको कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बता रहे, कोई जादू नहीं बता रहे 90 घंटे में इंग्लिश सीखिए और रातों रात सीखिए। नो 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 नो, थिंक इन इंग्लिश है। कैसे सोच लेंगे भाई, अंदर ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना, केवल 2-3% को ही एक रिटर्न इंग्लिश, जिसके मतलब नॉलेज कि हर बात को कैसे कहना आता है, वो ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूल के निकलते हैं। तो आप हमारे पास आइए, हम आपको बिल्कुल आपके लेवल के हिसाब से आपका लेवल देखते हैं, टेस्ट लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। राइट। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर इसके बारे में आपको कोई भ्रम है, देखिए अगर आपको कार चलाना है तो पहले आपको क्या जानकारी चाहिए कि फर्स्ट गियर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। क्या उसके बिना आप गियर बदल सकते हैं? नो। ऐसे ही अगर आपको पता है कि इस बात को ऐसे कहना है तो वो नॉलेज तो चाहिए ना। अब जैसे कि कार को आप बाद में चला के प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको उस गियर की तरफ देखना ही नहीं पड़ता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है। शायद थोड़ी देर बाद कुछ दिनों बाद मैं आपसे पूछूं, भाई बेटा कौन से उसमें गियर में चला रहे हो, मुझे क्या पता, गाड़ी चल रही है और जैसे ही पीछे गियर करना पड़ता है आपका हाथ अपने आप चलता है। वैसे ही अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड दैट विल बी अल्टीमेट थिंग। तो बिलीव इन अस विद माई एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, and afterwards when you are able to speak little with more and more practice communications environment, you will be able to speak very fluently and simultaneously will improve your vocabulary also. So get the advantage of this and don't be confused, misled by all the videos which are normally you can see in YouTube, your friends, अरे भाई environment के बिना कैसे सीखेंगे? Yeah, you can learn, but this is the only way. जब तक आपको पता नहीं है आप बोलने सीख सकते। आई एम श्योर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो कि टाइम टेस्टेड है, विच इज़ वेरी मच proved and have been highly applauded, and people come all the way from India, stay here and learn English from me. Now we have expanded also in different places. To know more about us, please contact us. Thank you so much.